चलो इसमें बात करते हैं ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रिपलेट्स आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बल्कि सर्कल और आगे आने वाले जो भी मैथ्स के चैप्टर हैं उसमें काम आने वाले हैं 100%। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ें स्कूल में सिखाई नहीं जाती हैं ना आपको बताई जाती हैं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर यूज़ केस है इनका काफ़ी अच्छा खासा जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी एक बार देख लो। ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसके अंदर ना एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है बी। अब देखो बी के ठीक सामने एक साइड दी हुई है, बी के ठीक सामने कौन सी साइड है, ए सी। ये जो साइड ए सी है जो 90 डिग्री के ठीक सामने, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और ये सबसे बड़ी साइड होती है। इस साइड के बारे में खास बात यही है कि 90 के सामने वाली जो साइड होगी ना वो सबसे बड़ी वाली साइड होने वाली है आपकी। तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है विच इन केस इसमें है हाइपोटेन्यूज जो कि होगी आपकी पूरी की पूरी जो ए सी है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दूं तो उसका स्क्वायर जो है वो बराबर होगा बाकी जो दो बची हुई साइड है, कौन कौन सी, बी सी का स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है विच इज़ ए सी का स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा बाकी जो दो बची हुई साइड है बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। मतलब आपको देखो बहुत ही टुच्ची चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होगी। हम आपको ये नहीं बताने आए, हम आपको बताने आए हैं कि एक्चुअल में इस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ, आपने ये सवाल देखा होगा कि भाई ए बी की वैल्यू है 3, बी सी की वैल्यू है 4, तो आप फटाक से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। बट मैं कहूँ कि इसका आंसर डायरेक्टली आप 5 लिख सकते हो, तो यकीन करोगे? Wait a minute. आज यही हम आपको वीडियो में सिखाने वाले हैं कि एक्चुअल में आप इसका आंसर डायरेक्टली 5 कैसे लिख पाओगे, और मैंने कही कैसे लिख दिया। चलो सीखते हैं ट्रिपलेट्स का गेम। अब कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल को हमेशा फॉलो करती हैं, और यही आपके 10 तक के कोर्स में है, इससे बाहर वैल्यू नहीं जाने वाली। ठीक है, आपको इन वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा और ये वैल्यूज़ हैं आपकी। पहली वैल्यू 3 4 5, रट लो इस चीज़ को, लिख लेना कहीं पे। 5 12 13, 8 15 17 या 8 15 17, 7 24 25, फिर है 20 21 29। अब आप ये पहला पेयर देखो 3 4 5 का, इस पहले पेयर के अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5, इसके अंदर 13, इसके अंदर 17, इसके अंदर 25, इसके अंदर 29। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी साइड आई है आपकी, कि क्या है आपकी, ये हो जाएंगी आपकी हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो दो बची हुई साइड है वो हो जाएंगी आपकी 3 और 4। फर्ज करो आपके पास कुछ ऐसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मिटा देते हैं एक मिनट को, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब कल को मैं आपसे बोलूँ कि भाई चलो ये मेरे पास 25 है, ये मेरे पास 25 है और ये मेरे पास है आपका 24, तो आप देखो आपको जो ट्रिपलेट हमने बताए हैं, 5 ट्रिपलेट जो बताए हैं, ये याद करने हैं भाई, ये याद करना है बस। 5 ट्रिपलेट जो आपको हमने बताए हैं उसमें से कौन सा यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा, नहीं होगा, 7 24 25 वाला। तो भाई एक तो 25 है और सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें, हाइपोटेन्यूज हो सी ए सी, जो कि 25 हो गई। दूसरी क्या हो गई 24, बची कौन सी 7, तो यह आंसर आपका 7 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये है ट्रिपलेट्स का यूज़ केस। अभी और एग्जांपल करेंगे और समझ में आएगा, और ये बताएंगे कि पेपर में आपको लिखना भी कैसे है, क्योंकि मेन मुद्दा तो नंबर लेने का है ना तुम लोगों का। चलो देखो 8 15 17 एक ट्रिपलेट है, पीछे दिखाएं क्या, ये रहा 8 15 17, ये वाला ट्रिपलेट जो है, तो 8 ये रहा, 17 ये रहा, 17 बस आपको ये ध्यान रखना 17 जो है ना सबसे बड़ी साइड हो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 15। कोई आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी, कोई आपको ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, चलो ये करो 7 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट था, देखो ये रहा ये वाला, और ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखो भाई, कोई आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी। 29 21, ये कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका 20 या फिर 20। इंग्लिश में हिंदी में एक ही बात है भाई, 20 को 20 बोलते हैं, समझ गए? कैसी लगी आगे स्वाद। तो ठीक है, पर पेपर में कैसे लिखोगे,
मुद्दा तो पेपर में लिखने का है। देखो पेपर में लिखना भी हम आपको बता देते हैं। आपको पता है इसका आंसर कितना आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है 29। चलो ठीक है, इसको अपने तक रखना, अपने टीचर को मत बताना। अब लिखो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है। तो अगर आप तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे भाई हमने ले लिया ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AC स्क्वायर 90 के ठीक सामने क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाकी जो दो बची हुई साइड है वो चीज़ इन केस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखना जादू, ये वाला जादू नहीं, एक मिनट, प्लस AB स्क्वायर। अब देखना मैजिक। AC स्क्वायर की तो वैल्यू आपको निकालनी थी, BC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 का स्क्वायर। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। प्लस ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। जिसको एक स्टेप और बढ़ाना है वो एक स्टेप और बढ़ा के ऐसे लिख सकता है। जब आप स्क्वायर हटा दो तो रूट लग जाता है, सबको पता है। कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, सारा ये मसला कैलकुलेशन से बचने के लिए तो कर रहे हैं हम। तो AC की वैल्यू सीधी आप लिख देना 29। टीचर भी खुश, आपका भी एफर्ट कम लगा, कैलकुलेशन भी नहीं इन्वॉल्व हुई। बेस्ट तरीका भाई ट्रिपलेट्स याद करने का। ट्रिपलेट्स का एक्चुअल यूज केस यही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। असली पावर देख लो ट्रिपलेट्स। ये तो चलो मान लो कि ट्रिपलेट्स ये आपके पसंद के आ गए तो अच्छी बात है, बट बाई चांस ट्रिपलेट आपके पसंद के ना आए तो आप लोग क्या करोगे? और वही है ट्रिपलेट्स की असली ताकत। कैसे? बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, कॉमन नंबर फाइंड करो। स्टेप 1, फाइंड द कॉमन नंबर। ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। पहले आपको क्या करना है? कॉमन नंबर फाइंड करो, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा नंबर क्या है? यूज ट्रिपलेट्स नाउ। कॉमन नंबर निकालो, ट्रिपलेट्स यूज़ करो। अब ये तो ठीक है, पर हम कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, देखो 30 40। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। एक तरीका तो है आप पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ कर लो, फिर स्क्वायर करोगे, फिर उनको जोड़ोगे, फिर उनका रूट लोगे, तो देखो बड़ा लंबा मामला खिंच जाएगा। हमने बोला भाई पहले कॉमन देख लो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 0 0 एंड कॉमन दोनों में कॉमन आ रहा है 10। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 10। 10 कॉमन है। इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 10, 3 × 10। ये कॉमन आ गया। तो जब 10 10 कॉमन आ गया, आपको कॉमन आ गया 10। अब ट्रिपलेट्स पहचानो कौन सा है। देखो 3 लग रहा है, 4 लग रहा है, याद आ रहा है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट है। कौन सा ट्रिपलेट है ये? 3 4 और 5 का। तो इसका आंसर कितना होगा? 5। और जो कॉमन वैल्यू निकली है उनको आप लोग क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आंसर कितना आ गया? एक मिनट, इसका आंसर आपका कितना आ गया? इसका आंसर आ गया आपका 50। फिनिश। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो कॉमन इसमें क्या आया था आपका? कॉमन इसके अंदर क्या आया था? मैं एक बार एलैबोरेट कर देता हूँ। कॉमन इसमें आता है 10, तो 10 आपने लिख दिया। और ट्रिपलेट्स हमने कौन सा यूज़ करा है इसके अंदर? ट्रिपलेट्स हमने यूज़ करा है 3 4 5 वाला। तो बस यही स्टेप आपको ध्यान रख रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो ये 50 है, ये 14 है। 50 14 में क्या कॉमन आ रहा है? देखो कॉमन 10 तो आ नहीं रहा। कॉमन क्या निकाल सकते हो? एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपको दिखे ना कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हमेशा 2 कॉमन निकाल लो। जैसे मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ। ये हो जाएगा 7 × 2, ये हो जाएगा 25 × 2। अब जो कॉमन वाला है उसको तो सर्कल कर लो, छोड़ दो उसको अलग। अब 7 25 और ट्रिपलेट्स कौन सा होता है? 7 24 25। अगर आपको याद होगा ट्रिपलेट्स होता है कौन सा? 7 24 25। देखो आपको लिख लेना चाहिए, पीछे वीडियो में जाकर देख लेना, एक ट्रिपलेट ये भी है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 24, और कॉमन क्या निकला है? 2 × 2, जो कि हो जाएगा 48। तो है ना मज़ेदार चीज़। इसमें आपको ना कैलकुलेशन करनी ना कुछ करनी, और ये चीज़ आपको स्कूल में बता देनी चाहिए थी, पर आपको बताते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये देखो 2900, 2100 और 2900। अब कौन भारतीय होगा जो 2900 का स्क्वायर करेगा? मेरे को तो पता नहीं कौन करेगा, मैं तो करने वाला नहीं, मैं तो कॉमन का यूज़ करूँगा, कॉमन सेंस का। तो इसमें कॉमन क्या निकल गया? देखो कॉमन निकाल दो, इसमें 100 निकल गया। इसमें कॉमन क्या निकल गया? इसमें भी 100 निकल गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कॉमन निकलेगा और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो 29 21, ये कितना हो जाएगा? 20। ट्रिपलेट्स याद है ना कौन सा यूज़ हो रहा है? 20 21 और 29, ये वाला ट्रिपलेट आपका यूज़ हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर होगा जो कॉमन आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 2000, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो मैं कितने सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। पर मुद्दा इसको पेपर में लिखोगे कैसे, बताते हैं। पेपर में लिखना कैसे है इसको? मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है 5√2 4√2। पहले जो आपको निंजा टेक्निक बताइए उसी का यूज़ करो। कॉमन क्या है? देखो कॉमन क्या आ रहा है? मेरा √2 आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है? मेरा √2 आ रहा है। अब जो कॉमन आ रहा है उसको हाईलाइट कर लो, 4 × √2। ये सब काम आपको कॉपी के पीछे करना है, आंसर शीट के, मास्टर के सामने मत कर देना, ठीक है। ये कॉमन आ रहा है, इसको अलग कर लो भाई, ये लो बिल्कुल अलग हो गया। अब ट्रिपलेट कौन से बन जाए? 4 5, या कितना आएगा? 3।
3√2 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, जो कॉमन वाला उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब पेपर में कैसे लिखोगे, वही घिसी पिटी लाइन इन ट्राइंगल ABC, वही बोरिंग सी लाइन, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, फर्स्ट स्टार्टिंग में जाकर देख लेना, बता दी है। AC का स्क्वायर कितना है आपका 5√2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन से ही तो बचाना है हमें आपको। ये कितना आएगा 4√2 का स्क्वायर और ये कितना आएगा BC का स्क्वायर। जिसको स्टेप नहीं बढ़ाने वो डायरेक्टली BC की वैल्यू लिख सकता है, पर जिसको ज़्यादा स्टेप बढ़ाने, कुछ होते हैं जिन्हें ज़्यादा स्टेप बढ़ाने, वो क्या कर सकते हैं भाई, इसको उधर लेके चला जाऊँ, ये उधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर और एक ऊपर ले लो रूट। अब रूट क्यों ले लिया ऊपर, रूट इसलिए ले लिया क्योंकि भाई स्क्वायर हटाना है, और डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो जो आपका निकल के आया BC की वैल्यू 3√2। अब देखो इससे एक तीर से दो निशाने हो गए, आपका आंसर भी कैलकुलेट हो गया, आपका एक तो सारा आंसर कैलकुलेट हो गया, आपका आंसर भी कैलकुलेट हो गया, और आपके टीचर को ये भी पता लग गया कि भाई अच्छा बंदे ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो इससे सिंपल वे नहीं हो सकता भाई। देखो चलो कुछ और सवाल कर लो, इसमें वही करेंगे पेपर वाले तरीके से। तो हमें पता है कि जो PR का स्क्वायर होगा, PR का जो स्क्वायर होगा, PR नहीं PR, वो PQ के स्क्वायर के बराबर होगा और QR के स्क्वायर के बराबर होगा। सब सही बात है। अब इसमें ट्रिपलेट ढूंढो। देखो मेरे को तो इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 × 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 × 3। कॉमन क्या आ रहा है भाई, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है 8 15, यहाँ कितना, यहाँ 8 17, यहाँ कितना आ जाएगा 15। 15 × 3 कितना हो गया, जो कॉमन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 45। लो फिनिश, आ गया आंसर। तो मैं के लिए लिखूँगा 51 का स्क्वायर, PQ मेरे को निकालना है, PQ का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, कोई झंझट नहीं पालना भाई कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, कोई झंझट नहीं पालना। PQ की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख लो 45, कोई नहीं काटेगा इसको, कोई नहीं काटेगा इसको। तो एक तीर से दो निशाने हो गए, नहीं हो गए। चलो इसको और करो, लास्ट को निपटाओ। अब देखो आपकी असली परीक्षा होती है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं यहाँ पे तुरंत, अरे 3 है, 4, ये 3 दिख गया, ये 4 दिख गया, तो तुरंत भाई साहब इसको लिख दो 5। बट ये क्वेश्चन वाली बात आपको एक ध्यान रखना है। क्वेश्चन वाली बात हम आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ जब भी काम करेगी जब जो आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, जो ट्रिपलेट्स आपने पढ़े हैं, उसके सामने सबसे बड़ी साइड हो। अब ट्रिपलेट तो है 3 4 5 का, बट यहाँ पे इसके सामने क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे इसके सामने होना चाहिए था 5, पर यहाँ पे क्या एक्चुअल में 4। तो ऐसे सवालों को आप देखो ट्रिपलेट से नहीं कर सकते, और ऐसे सवाल बहुत रेयरली मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये गलती से ये को 5 मत लिख देना, बहुतों ने लिख भी दिया होगा 5, पर 5 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि भाई 5 सबसे बड़ी साइड होगी ट्रिपलेट के केस में, और BC के सामने 5 आना चाहिए, पर BC के सामने तो 4 है। तो आप बोलोगे इसको कैसे करोगे भाई, अब तो मैं नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। लगा दो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगेगी, BC का स्क्वायर, इसके सामने कौन सी है सबसे बड़ी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 बराबर AC कितना है, AC का है मेरा, AC तो मेरे को निकालना है, AC का स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB है 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 16 - 9 विच इज़ 7। तो AC आपके पास कितना आ गया √7, हो गया आंसर। तो ये बहुत रेयर चीज़ मिलेगी आपको, बस हमने आपको ये सवाल डाल दिया ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा मामला सेट रहे कि आँख बंद करके मत लगाना, थोड़ा कॉशन भी ले लेना। तो बस ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी वाली जो साइड है वो उन ट्रिपलेट्स में से होनी चाहिए। कौन कौन से, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25। और पेपर में आपको ये देखने को मिलेगी भाई, गारंटी ले लो, सर्कल में हम सवाल ऐसे उड़ा देंगे। ठीक है, जब हम सर्कल पढ़ाएंगे और इसमें भी जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब आपको पता लगेगा इसका यूज़ केस क्या है। ठीक है।